हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम अकाउंट की। जैसा कि जो 49,568 भर्ती के फर्स्ट बैच के कैंडिडेट हैं उनके लिए, प्लस जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये बात जानना बहुत ज़रूरी कि पहले से अकाउंट खुलवाएं या ना खुलवाएं। और जो फर्स्ट बैच के कैंडिडेट हैं वो परेशान है, जिनके पास सेविंग अकाउंट है SBI का, वो क्या सैलरी में कन्वर्ट कराएँ या फिर नया अकाउंट खुलवाया जाए। ऐसे में यदि आपके पास 2 खाते हो जाते हैं तो क्या आपको नुकसान होने वाला है, क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या करें क्या ना करें, सारे पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। और क्या होता है PSP अकाउंट, मतलब PSP का मतलब क्या होता है, सारे पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद 100% श्योर है कि आपको नुकसान नहीं होने वाला है, सारे बेनिफिट्स होंगे, सारे पॉइंट आपके पहले से क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देख लें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, दोस्तों तक शेयर भी कर दें। दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप शुक्ला और आप देख रहे हैं एग्जाम टेक हिंदी। जैसे कि यदि आपके पास SBI का सेविंग अकाउंट नहीं है पहले से, मतलब जैसे आपका कोई अदर बैंक में अकाउंट है या फिर SBI में अकाउंट है लेकिन वो जनधन का है या फिर स्कॉलर अकाउंट है या फिर करंट या कोई अदर अकाउंट है, तो फिर आप नया अकाउंट ही खुलवाएं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जो RBI की गाइडलाइन है उसके अनुसार किसी एक बैंक में किसी भी व्यक्ति का एक ही अकाउंट होना चाहिए। इसके तहत मतलब एक कस्टमर ID मिल जाती है आपको, जिसको CISF बोलते हैं। तो आपकी कस्टमर ID बन जाती है, उस कस्टमर ID आपको एक ही मिलेगी, उसके थ्रू आप चाहें तो 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी कस्टमर ID आपकी एक रहेगी, आपके अकाउंट 2 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दोनों आपस में जॉइंट रहेंगे। तो यदि आपके अदर खाते हैं ऐसे तो फिर आप नया ही खुलवाएं। और जब आपका नया अकाउंट खुलेगा तो अब आप एक अभ्यर्थी हैं पुलिस वाले, तो फिर आपका PSP अकाउंट ही खुलेगा। PSP का मतलब होता है पुलिस सैलरी पैकेज, यानी जो आपको बेनिफिट है वो पुलिस सैलरी पैकेज के मिलेंगे, यही मतलब होता है PSP का। अब पहले से यदि आपके पास अकाउंट है तो तब तो आप पुलिस थे नहीं, तो इसलिए आपका सेविंग अकाउंट रहा होगा, तो उसको आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवाएंगे। अब इस सैलरी अकाउंट में कैसे कन्वर्ट होगा, जब आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको मैनेजर के नाम पर एक एप्लीकेशन लिखना होगा और उसमें आपको सैलरी स्लिप लगाना होगा। तो सैलरी स्लिप आप वेबसाइट से भी यूपी पुलिस के डाउनलोड कर सकते हैं अपनी PNO नंबर डालकर, या फिर आप अपने SP ऑफिस से जो है बाबू से भी निकलवा के उसमें मोहर लगवा करके नत्थी करके और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी दे सकते हैं एप्लीकेशन के साथ। तो आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों में अंतर क्या होते हैं, सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट में? दोस्तों, यदि आप के जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वही बेनिफिट्स सैलरी अकाउंट में भी मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स सैलरी अकाउंट में मिलते हैं। सेविंग अकाउंट में जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं उसको आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है, जैसे ATM चार्ज हो गया, आपको SMS चार्ज देना पड़ेगा। ATM से जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसी बैंक से 5 और अदर से 3 ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं, इसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। नेफ्ट RTGS, यानी कोई भी बेनिफिट्स आप लेंगे तो सेविंग अकाउंट में आपको उसका चार्ज देना पड़ता है, कुछ पे करना पड़ता है। लेकिन ये सारी सुविधाएं आपको सैलरी अकाउंट में फ्री मिलती हैं। और साथ में ATM से आप कितने भी ट्रांजैक्शन करें मंथली, चाहे जिस भी बैंक के ATM से, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। SMS चार्ज नहीं लगेगा, ATM चार्ज नहीं लगेगा, RTGS नेफ्ट यानी कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता। साथ में सेविंग अकाउंट में कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस होना ही चाहिए, लेकिन किसी कारणवश किसी महीने आपके सैलरी अकाउंट में 0 रुपये भी होता है तो आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। साथ में जब सैलरी अकाउंट आपका बदलता है तो उसमें पैकेज वेरिएंट की सुविधा मिलती है। पैकेज वेरिएंट दोस्तों उसमें 4 प्रकार होते हैं। पहला सिल्वर होता है, दूसरा गोल्ड होता है, तीसरा डायमंड होता है और चौथा प्लेटिनम होता है। इसका जो सिल्वर में आते हैं वो 10 से 25,000 सैलरी के अकाउंट आते हैं, गोल्ड में 25,000 1 रुपये से लेकर के 50,000 तक, और इसी तरह डायमंड में 50,000 एक से जो है 1 लाख तक, और प्लेटिनम में 1 लाख से ऊपर के अकाउंट आते हैं। इसके थ्रू दोस्तों जैसे दुर्घटना बीमा का कवरेज मिलता है, बीमा का 30 लाख रुपए का, यानी यदि आपकी दुर्घटना में मृत्यु या कुछ होता है तो आपको 30 लाख तक का बीमा आपको दिया जाता है। अभी जो कानपुर में हादसा हुआ था उसमें ये बीमा बैंक ने दिया था, तो ये सुविधा हो गई। इसके बाद आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, इसको आप जान लीजिए कि ओवरड्राफ्ट होता क्या है। इसके थ्रू जैसे मान लीजिए आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो आप 2 मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी आप अपने अकाउंट से ले सकते हैं। यानी
आप जैसे किसी महीने आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप एक्स्ट्रा अगले 2 महीनों की सैलरी आप पहले से अपने अकाउंट से ओवरड्राफ्ट के माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन इसका आपको कुछ चार्ज भी देना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल चार्ज होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप उसको पे कर सकते हैं। 4-5 महीने जो आप टाइम लेंगे उसमें आप उसको पे कर सकते हैं। तो ये सुविधा हो गई। इसके बाद सैलरी अकाउंट से आप लोन आपको तुरंत पास कर दिया जाता है, बैंक तुरंत पास कर देता है, जिसका फाइल चार्ज आपको 50% कम लिया जाता है, यानी फाइल चार्ज इसमें 50% कम होता है। लॉकर की सुविधा आप लेना चाहेंगे तो लॉकर की सुविधा आपको मिलेगी, जिसमें 25 से 35% कम चार्ज लगेगा। यानी सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट में बहुत बड़े अंतर होते हैं। सैलरी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं सेविंग अकाउंट के अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ खास अंतर होते हैं। यदि आपके पास सेविंग अकाउंट है तो उसको आप सैलरी में कन्वर्ट करा दें, सबसे बेहतर होगा। 2 अकाउंट ना रखें, चाहें तो आप अदर बैंक में एक सेविंग अकाउंट रख सकते हैं और इस सैलरी अकाउंट के पैसों को आप इसमें ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आप एक ही बैंक में SBI में सेविंग और उसी में सैलरी अकाउंट रखेंगे तो आपकी कस्टमर ID एक ही रहेगी, वो दोनों अकाउंट आपस में लिंक रहेंगे। तो इसलिए आप अदर बैंक में रखें। सैलरी अकाउंट आप सेविंग में उसमें SBI में कर लें और एक सेविंग अकाउंट दूसरे बैंक में कर सकते हैं। और यदि आपके पास अदर अकाउंट है तो फिर आप उसको नया अकाउंट ही खुलवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। PSP का दोस्तों आपने मतलब समझ लिया, पुलिस सैलरी पैकेज होता है। यानी सारे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो गए होंगे, बेनिफिट्स भी आपको पता चल गए। नुकसान इसका दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप अपने माध्यम से इसका डिसीजन भी ले सकते हैं कि 2 खाते हम करवाना चाहते हैं या एक, लेकिन मेरी माने तो आप एक खाता दूसरे बैंक में सेविंग कर रखें और सैलरी वाला अकाउंट आप SBI में कर लें। यदि आपके पास पहले से है तो उसको आप कन्वर्ट करा लें। आपके मन में कोई भी अभी भी डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।